नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पितृपक्ष में भूल कर भी ना करें यह काम, वरना रातों रात घर में कंगाली छा जाएगी। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा से पितृपक्ष शुरू हो जाता है और 16 दिनों तक अश्विनी अमावस्या के दिन तक चलते हैं। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर शुक्रवार से हो गई है और इसका समापन 14 अक्टूबर को होगा। पितृपक्ष की अवधि में पूर्वजों के नियमित पिंड दान, तर्पण, श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, जिससे वह प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि पितरों के प्रसन्न होने से वंशजों का भी कल्याण होता है। पितृपक्ष को लेकर मान्यता है कि इस दौरान पितृ कोए के रूप में धरती पर पधारते हैं। इस दौरान कुछ काम करने की मनाही होती है। तो चलिए जानते हैं पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, भूमि भवन ना खरीदे। पितृपक्ष में भूमि भवन कदापि ना खरीदे। यदि आप पितृपक्ष में भूमि भवन खरीदते हैं तो उसमें भूत प्रेत वास करते हैं। पितृपक्ष में जो भी नई वस्तुएं आप खरीदते हैं उससे आप सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते, इसीलिए पितृपक्ष में नई वस्तुएं ना खरीदें। नंबर 2, बाल और नाखून ना काटें। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को पूरे 16 दिनों तक बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। साथ ही इस दौरान ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। नंबर 3, नया वस्त्र ना लें। पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र कदापि ना खरीदें, क्योंकि इस दौरान पितरों को नया वस्त्र दान किया जाता है, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं। अगर आप पितृपक्ष में नया वस्त्र खरीदते हैं तो इसका अशुभ प्रभाव पड़ता है और पितृ नाराज हो जाते हैं। नंबर 4, पितृपक्ष के दौरान लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा की कमी आएगी और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। नंबर 5, प्याज लहसुन ना खाएं। पितृपक्ष के दौरान पिंड दान, तर्पण या श्राद्ध कर्म करते हैं। इसके अलावा अगर संभव हो सके तो इस दौरान लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 6, मांस ना खाएं। पितृपक्ष के दौरान मांसाहारी भोजन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से पूर्वज नाराज होते हैं। नंबर 7, कई चीजें शाकाहारी ऐसी हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान खाने की मनाही होती है। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान खीरा, जीरा और सरसों के साग के सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 8, पशु पक्षियों की सेवा करें। मान्यता है कि इस दौरान पशु पक्षियों को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। नंबर 9, कोई मांगलिक कार्य या आयोजन ना करें। पितृपक्ष पूर्वजों के लिए समर्पित होता है, इसीलिए इस दौरान किसी भी तरह का मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान शादी, मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। नंबर 10, किसी भी पक्षी को ना सताएं। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पक्षियों के रूप में इस धरती पर आते हैं, इसीलिए इन दिनों में गलती से भी किसी पक्षी को नहीं सताना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पूर्वज नाराज हो सकते हैं। नंबर 11, तामसिक चीजों से रहे दूर। पितृपक्ष के दौरान तामसिक चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दौरान घर में सात्विकता का माहौल बनाए रखना चाहिए। संभव हो तो इन दिनों लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक चीजों के इस्तेमाल से आपके पितृ नाराज होते हैं। अब दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि पितृपक्ष के दौरान कौन सी ऐसे काम है जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए, लेकिन दोस्तों ये जानना भी जरूरी है कि इन दिनों में हमें अपने इष्ट देव और देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए या नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के जान लेते हैं। दोस्तों, इन 16 दिनों में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंड दान, तर्पण, कर्म आदि किए जाते हैं। तो अब ऐसे में एक सवाल बहुत लोगों ने पूछा है कि पितृपक्ष के दिनों में जो कि यह 16 दिन अपने पितृ देवताओं को समर्पित करते हैं, तो ऐसे में क्या घर में अपने पूजा स्थल पर देवी देवताओं की पूजा हमें नियमित इसी प्रकार करनी चाहिए जैसा कि हम करते आ रहे हैं। कई लोग रोजाना मंदिर जाते हैं, मंदिर जाकर देवी देवताओं का पूजन करते हैं। तो क्या उन्हें रोजाना मंदिर जाना चाहिए, या जब भी मंदिर जो लोग पितृपक्ष के दिनों में जाना चाहते हैं, क्या वह मंदिर में जा करके वहां पूजन कर सकते हैं? तो देखिए, यह एक जो सवाल है उसका जवाब इस वीडियो में आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मन में किसी भी प्रकार का संशय ना रखें।
क्योंकि यह 16 दिन है तो पितरों को समर्पित, जिसमें कि हर इंसान, हर व्यक्ति अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए अगर उपाय करता है तो उनके निमित्त तो पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृ देवता जो प्रसन्न होते हैं तो जीवन में हर प्रकार की जो हमारे कष्ट हैं, दुख हैं, संकट है, उसको हर लेते हैं। हमारी आर्थिक उन्नति, तरक्की हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, यह जानकारियाँ आपको इस वीडियो में प्राप्त होने जा रही हैं। दोस्तों, आज का यह सवाल दिया हुआ है मैंने कि क्या पितरों की पूजा के साथ देवी देवताओं की पूजा हमें करनी चाहिए। दोस्तों, देवी देवताओं की पूजा पितृपक्ष में भी हमें नियमित रूप से करनी चाहिए। चाहे हम घर में यह पूजन करना चाह रहे हों जो हमने अपने घर में रखे हुए हैं, या हम मंदिर में जाकर पूजन करना चाहते हैं, देवी देवताओं की पूजा में कोई मनाही नहीं है। शास्त्रों में कोई रोक नहीं है। पितृपक्ष में भी आप रोजाना जिस प्रकार से अपने घर के देवी देवताओं को स्नान करवाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, जिस भी विधि से आप रोजाना उनका पूजन करते हैं, आपको वह पूजन करना ही चाहिए। इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं। देखिए, ऐसे ही कहीं वर्णित नहीं है कि पितृपक्ष में हम सिर्फ पितरों की ही पूजा करें। सर्वप्रथम देवी देवताओं की पूजा करके ही हमें पितरों के निमित्त जो कर्म करना चाहते हैं हम, जैसे पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण, वह कर्म हम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, देवी देवताओं की पूजा का शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो सुबह के समय अपने पूजा कर ली। उसके बाद में पितरों के निमित्त जो कर्म करते हैं उसके लिए दोपहर का समय उत्तम माना जाता है। 11:30 से 12:30 तक का यह समय ऐसा लिया जा सकता है। तो इस समय जो भी कर्म करते हैं आपको पितरों के लिए, तो वह हमारे लिए बहुत कल्याणकारी होते हैं। तो आप अपने मन से यह बात निकाल दें कि घर में आप देवी देवताओं का पूजन 16 दिनों तक नहीं कर सकते। दूसरा जो यह सवाल है कि क्या मंदिर जा करके आप पूजन कर सकते हैं। पितृपक्ष में मंदिर जाने की मनाही तो नहीं होती। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी भी मंदिर में जा करके आप जैसे पहले करते आए थे पूजन, पितृपक्ष के दिनों में भी वैसे ही पूजन करते आ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। पितृपक्ष के दिनों में ये दिन पितरों के निमित्त है, लेकिन हमें देवी देवताओं का पूजन रोकना नहीं चाहिए, हमें साथ में करना चाहिए। हालांकि साथ में पूजन का मतलब है दोनों का समय अलग है, लेकिन इन दिनों में जैसे कि 16 दिन जो होते हैं पितरों के, इनमें हमें देवी देवताओं का पूजन भी करना चाहिए। दोस्तों, शकुन शास्त्र में भी कोए से जुड़ी अनेक रोचक जानकारियों का वर्णन मिलता है। इस वीडियो से हम आपको कोए से संबंधित शगुन, अपशगुन से जुड़ी कुछ बातों की जानकारी दे रहे हैं। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ओम नमः शिवाय। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म, पिंडदान और तर्पण कार्य किए जाते हैं। इस श्राद्ध कर्म से खुश होकर पितर अपने पूर्वजों को आशीर्वाद देते हैं और जीवन में सुख समृद्धि देते हैं। आप पर पितरों की कृपा हो रही है या नहीं, इसके संकेत भी पितृपक्ष के दौरान ही दिख जाते हैं। ये संकेत बताते हैं कि आपके जीवन में धन का आगमन होने वाला है, सुख समृद्धि और वैभव आने वाला है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ संकेतों के बारे में जो पितृपक्ष के दौरान दिखने पर शुभ संकेत देते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष में अगर कोआ दे जाए मनुष्य को यह एक संकेत, तो समझो आपके पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न हैं। कुछ खास लोगों को ही कोआ देता है यह शुभ संकेत, कभी किसी को मत बताना। दोस्तों, शास्त्रों के द्वारा हम आपको ये शुभ संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, कोआ एक ऐसा प्राणी है जिसे अच्छे या बुरे की जानकारी उसके घटने के पूर्व हो जाती है। कोआ को कई दिव्य शक्तियां प्राप्त है। वह पहले ही जान लेता है कि मनुष्य के साथ क्या क्या होने वाला है। हमारे समाज में चिरकाल से कोए को लेकर शुभ शगुन, अपशगुन से जुड़ी बातों का उल्लेख किया जाता रहा है। दोस्तों, नंबर 1, यात्रा के समय अगर आपको कोआ बर्तन में मुंह दबाकर पानी पीता हुआ दिखाई देता है तो यह धन लाभ का संकेत है। आपकी यात्रा अवश्य सफल होगी। नंबर 2, मार्ग में अगर आपको कोआ मुंह में रोटी या मांस का टुकड़ा लिए हुए दिखाई दे तो यह आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी करने का संकेत है। नंबर 3, प्रातःकाल में कोआ आकर आपके पांव से स्पर्श करके यदि जाता है तो यह आपकी उन्नति और धन प्राप्ति का संकेत है।
नंबर 4, ऐसी मान्यता है अगर कौआ भूमि को होता हुआ नजर आए तो भारी लाभ होता है। नंबर 5, रास्ते में जाते समय यदि कौआ पेड़ की डाली पर बैठा हुआ दिखाई दे तो मनोवांछित फल मिलता है। नंबर 6, सूर्योदय के समय आपके घर के सामने या घर की छत पर तो कौआ बोलता हुआ दिखाई देता ही होगा, तो यह आपकी प्रतिष्ठा तथा धन में वृद्धि का सूचक है। लेकिन शाम के समय कौए का छत पर आना या बोलना शुभ नहीं माना जाता। नंबर 7, अगर आपको कौआ अपनी चोंच में किसी वस्त्र का टुकड़ा लेकर उड़ता हुआ दिखाई देता है तो यह आपके लिए शुभ संकेत है। नंबर 8, यात्रा पर जाते समय कौआ यदि मधुर वाणी बोलता हुआ आपकी दाहिनी तरफ से निकल जाए और उसी तरह उड़ता हुआ चला जाता है तो आपको कोई कठिन कार्य आश्चर्यजनक सफल होगा। नंबर 9, ठीक दोपहर के पहले अगर पूर्व या उत्तर दिशा से पेड़ पर बैठे हुए कौए का स्वर सुनाई दे जाए तो इसे स्त्री सुख का संकेत माना जाता है। नंबर 10, अगर स्त्री के सर पर पानी का घड़ा रखा हो और उस पर कौआ आकर बैठ जाए तो यह उस स्त्री के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। इसे धन की प्राप्ति का संकेत माना जाता है। नंबर 11, अगर कौआ मुंह में रेत, अनाज, गीली मिट्टी या फल फूल भरकर ले जाकर आपके घर के तक ले आए तो यह अचानक होने वाले धन प्राप्ति का संकेत है। आपको कोई लॉटरी भी निकल सकती है। ऐसा भी माना जाता है कि आपके पूर्वज यानी पितृ बहुत प्रसन्न है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।